हेलो एवरीवन, ये है क्लास 4 कंप्यूटर साइंस का हाफ ईयरली एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर। यदि आपके बच्चे भी क्लास 4 में हैं और आप सोच रहे कि क्लास 4 में कंप्यूटर में बच्चों से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। इसके थ्रू आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि क्लास 4 में बच्चों से कंप्यूटर साइंस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और क्या क्वेश्चन का पैटर्न रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इन क्वेश्चंस को आप भी अपने बच्चों को सॉल्व करने के लिए दीजिए एंड देखिए कि बच्चे कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट कर पा रहे हैं। इस वीडियो में हम इन क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे और आंसर्स भी देखेंगे। आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए वीडियो को रोक करके, देन आंसर मैच कीजिए कि कितने क्वेश्चंस के आप आंसर करेक्ट कर पा रहे हैं। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक दी हुई है जिसे कि बच्चे को फिल करना है। यहाँ पे कोई क्लू नहीं दिया हुआ है, स्वयं से ही खुद से फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। ए में दिया है द एरिया बिटवीन द स्टार्ट बटन एंड द नोटिफिकेशन एरिया इज कॉल्ड। स्टार्ट बटन और नोटिफिकेशन एरिया के बीच का जो स्पेस होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे टास्क बार कहते हैं। डाटा इज अ रिप्रेजेंट ऑफ ब्लैंक फैक्ट्स एंड फिगर। डाटा इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। सी में है एलिगमेंट मीन्स द ब्लैंक ऑफ द टेक्स्ट ऑन द पेजेस। तो एलिगमेंट मीन्स द पोजीशनिंग ऑफ द टेक्स्ट ऑन द पेजेस। पेजेस में जो टेक्स्ट जो हम ये लिखते हैं उसकी सही पोजीशन को पोजीशनिंग करने को ही क्या बोलते हैं, एलिगमेंट बोलते हैं। फिर है क्लैबरिंग बॉडी इज अ डिफ़ॉल्ट फॉन्ट ब्लैंक विथ अ पॉइंट साइज 11 इन विंडो 2016। तो ये क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट इज ट्रू विथ द पॉइंट साइज। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे ट्रू फॉल्स बच्चे को कंप्लीट करनी है। ठीक है, जो स्टेटमेंट को रीड करना है एंड देन बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ए में है आपका पेन ड्राइव आर फिक्स्ड इनसाइड द कंप्यूटर एंड कैन नॉट बी easily removed. Pen drive are fixed inside the computer and cannot be easily removed. कह रहा है कि पेन ड्राइव को फिक्स करते हैं इनसाइड द कंप्यूटर के एंड कैन नॉट बी रिमूव ईजली। तो ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि हम उसे ईजिली रिमूव कर सकते हैं। पेन ड्राइव को कंप्यूटर में जब फिक्स करते हैं तो यहाँ बोल रहा है कि रिमूव नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, मीन्स रॉन्ग है। कैन द ब्लूट एंड नंबर फीचर ओनली बी अप्लाइड बिफोर टाइपिंग द टेक्स्ट। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, फॉल्स है। कंट्रोल एफ इज़ द कीवर्ड शॉर्टकट यूज्ड टू फाइंड अ पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेजेस इन अ डॉक्यूमेंट्स। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, करेक्ट है। कंट्रोल एफ का यूज़ करते हैं, शॉर्टकट है जो कि हम किसी वर्ड को फाइंड आउट, डॉक्यूमेंट में वर्ड को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। डाटा आर अ इंस्ट्रक्शन स्टोर इन अ प्राइमरी मेमोरी are lost when the computer is a switch off. Yes, it is true. जो रैम मेमोरी होती है जब तक कंप्यूटर आपका चालू रहता है तभी तक वो स्टोर रहती है। यदि आप उसे सेव नहीं करते हैं और यदि आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है, लाइट चली जाती है या आप बंद कर देते हैं बिना सेव किए फाइल को, तो क्या होता है, जो रैम मेमोरी में जो आप डाटा स्टोर करते हैं वो डिलीट हो जाता है। स्टोर परमानेंट स्टोर नहीं रहता है जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं। नेक्स्ट है राइट शॉर्टकट की फॉर द गिवन कमांड। यहाँ पे कुछ कमांड दिए हुए हैं जिनकी क्या लिखनी है, शॉर्टकट कीज लिखनी है। टू सेव अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो क्या शॉर्टकट यूज़ करेंगे किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, कंट्रोल प्लस एस इसका यूज़ करेंगे। फिर सेलेक्ट इंटायर डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस ए का यूज़ करते हैं। फिर ओपन अ डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, ओपन अ डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल प्लस ओ का यूज़ करते हैं शॉर्टकट की का। फिर टू कट द टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट को कट करना है हमें तो सिलेक्ट करके उसे क्या करेंगे, कीवर्ड शॉर्टकट डालेंगे कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक है,
इस प्रकार से इन शॉर्ट कीज को आप लिखिए और देन आंसर मैच कीजिए कि आपने करेक्ट शॉर्टकट की लिखी है या नहीं। फिर है नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनमें कि 3 ऑप्शंस हैं और एक ऑप्शन जो करेक्ट है उसी को क्या करना है, टिक करना है। आई में दिया हुआ, फर्स्ट में दिया हुआ है व्हाट विल बी द अदर नेम ऑफ पेन ड्राइव। पेन ड्राइव का अदर नेम क्या होता है, CD, DVD, फ्लैश डिवाइस, तो फ्लैश ड्राइव। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इंफॉर्मेशन डज द नोटिफिकेशन एरिया प्रोवाइड। एंटीवायरस यूज एंड सॉफ्टवेयर अपडेट, वेब ब्राउज़र ऑप्शन, गेम सेटिंग ऑन कंप्यूटर। तो क्या होगा इसका सही आंसर, एंटीवायरस यूज्ड एंड सॉफ्टवेयर अपडेट। नेक्स्ट है आपका हाउ डू वी सेलेक्ट अ पैराग्राफ। किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है तो इन ऑप्शंस में जो ऑप्शन दिया गया है बताइए कि क्या करेक्ट ऑप्शन है। तो क्लिक करेंगे या ट्रिपल क्लिक करेंगे या क्लिक या ड्रैग करेंगे, तो क्या करेंगे, ट्रिपल क्लिक करेंगे। हाउ कैन यू मेक टेक्स्ट अपीयर इन बोल्ड। टेक्स्ट को क्या करना है, बोल्ड करना है, तो क्या करेंगे कि शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे, Ctrl+B। इन क्वेश्चंस को वीडियो को रोक करके और आप सॉल्व कीजिए, देन आंसर मैच कीजिए, देखिए कि आप कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट कर पा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हमें आपके लिए ऐसी वीडियो बना करके लेकर के आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग। इस वीडियो को लेकर के यदि आपको कोई फीडबैक है तो वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। यदि किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे क्या है, मैचिंग करनी है, पेन ड्राइव, CD, DVD। फिर है सेकेंड में कंटेंट, डिलीट फाइल एंड फोल्डर। थर्ड में है अपर केस, फोर्थ में है लोअर केस। इधर है रिसाइकल बिन, एक्सटर्नल मेमोरी, आई लव माई कैट, आई लव माई इंडिया। तो इसे क्या करना है, मैच करना है। पेन ड्राइव, CD, DVD ये सब क्या है, एक्सटर्नल मेमोरी है। ठीक है। फिर है कंटेंट, डिलीट फाइल एंड फोल्डर, ये कहाँ रहता है, फिर किससे मैच होगा, रिसाइकल बिन। जो हम अपने कंटेंट्स को डिलीट करते हैं किसी फाइल को, फोल्डर को, तो वो कहाँ जाके स्टोर रहता है, रिसाइकल बिन में। अपर केस ये क्या होता है, अपर केस में आई लव माई इंडिया एंड लोअर केस आई लव माई कैट। फिर है क्वेश्चन नंबर 6 में नेम द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको 1 वर्ड में आंसर करना है, जो पूछा है उसका नेम लिखना है। ठीक है। ए में दिया है एक्सटर्नल मेमोरी इज़ ऑल्सो कॉल्ड। एक्सटर्नल मेमोरी को हम और क्या कहते हैं, तो एक्सटर्नल मेमोरी को हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। मेमोरी 2 टाइप की होती हैं, एक एक्सटर्नल होती है और एक इंटरनल होती है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में पूछा गया है कि एक्सटर्नल मेमोरी को और क्या कहते हैं, तो एक्सटर्नल मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं। ठीक है। जैसे कि पेन ड्राइव, CD, DVD ये क्या हो गया आपका एक्सटर्नल मेमोरी है, सेकेंड स्टोरेज डिवाइड है। कीबोर्ड शॉर्टकट टू कॉपी टेक्स्ट। किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे, Ctrl+C का। फिर है सी में द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर इज़। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है कंप्यूटर में डाटा की, तो बिट, BIT। और स्टोरेज डिवाइस with capacity varying from 4.7 GB to 17 GB, तो इसे क्या कहते हैं, किसके पास होती है इतनी कैपेसिटी, DVD। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, DVD। तो फिर आपका ये सेक्शन B जो है इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस करनी है, जिसमें कुछ दिए रहेंगे टर्म जिसकी डेफिनेशन लिखनी होती है और कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं उसके भी आपको लॉन्ग टर्म में आंसर देने होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इनकी डेफिनेशन लिखनी है।
जहाँ पे आपको 4 टॉपिक दी हैं और किसी 2 की आपको जिसकी अच्छी तरह से आती है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर ही है, जिसमें कि 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और किन्हीं 2 क्वेश्चन के आंसर बच्चे को देना है। तो इस प्रकार से ये था क्लास 4 का हाफ ईयरली एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प तो ज़रूर मिलेगी आपके अपने बच्चों को हाफ ईयरली एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ।